दोस्तों, देश में बागेश्वर धाम वाले बाबा के बाद एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। भारत में और पूरी दुनिया में ये विवाद बढ़ता जा रहा है। कारण क्या है? बीबीसी ने गुजरात के 2002 के गोधरा हत्याकांड पर एक डॉक्यूमेंट्री 17 जनवरी को रिलीज की यूट्यूब चैनल पर। डॉक्यूमेंट्री का नाम था इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जिसे मोदी सरकार ने तुरंत यूट्यूब चैनल से डिलीट करवा दिया और उस लिंक को जो लोग शेयर किए थे ट्विटर पर, ट्विटर से भी उस लिंक को हटा दिया गया, मतलब डिलीट कर दिया गया। उसके बाद हंगामा शुरू हो गया और भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में बहस शुरू हो गई। विपक्ष बैन किए गए डॉक्यूमेंट्री को लेकर के सरकार पर सेंसरशिप का आरोप लगा रही है, यानी कि स्वतंत्र पत्रकारिता पर प्रहार बता रही है कांग्रेस, बाकी अलग अलग तृणमूल पार्टी, अलग अलग पार्टियां। तो वही मोदी सरकार बता रही है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में निष्पक्षता का अभाव है, मतलब मोदी के भूमिका के बारे में डॉक्यूमेंट्री में बढ़ा चढ़ा करके बताई गई है। इसलिए भारत में इस डॉक्यूमेंट्री को दोस्तों बैन कर दिया गया है। इस तरीके की बातें भाजपा के द्वारा कही जा रही है। लेकिन यहाँ दोस्तों एक सवाल उठता है कि क्या सच में डॉक्यूमेंट्री में, यानी इंडिया द मोदी क्वेश्चन में, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है या हकीकत को दिखाई गई है जिसे मोदी सरकार छुपाना चाहती है? क्या सरकार नहीं चाहती है कि आप लोग इसे देखें? क्योंकि 2024 में लोकसभा का इलेक्शन भी है। दोस्तों, डॉक्यूमेंट्री 2 पार्ट की एक फिल्म सीरीज है जो 2002 गुजरात दंगा गोधरा में जो हत्याकांड हुआ था उसकी पृष्ठभूमि पर बनाई गई है। ये डॉक्यूमेंट्री 2002 के राजनीतिक हालात को बयां करती है। गुजरात में जो दंगा हुआ तब वो प्रधानमंत्री नहीं, नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे वहाँ के गुजरात के। उस दौरान दंगा भड़का और बीबीसी के अनुसार करीब 2000 लोग उस दंगे में मारे गए, जिसे रोकने के लिए तत्कालिक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई खास पहल नहीं की। साथ ही मोदी जी ने 2002 में गुजरात में हिंसा का माहौल बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ब्रिटिश विदेश विभाग का ऐसा दावा है दोस्तों। हालांकि अभी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, अभी तो मुख्यमंत्री है नहीं। प्रधानमंत्री के रूप में भारत का पूरी दुनिया में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने की हमेशा बात करते रहते हैं मोदी जी, और अगले साल चुनाव भी है लोकसभा का। ऐसे में इस समय बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर भाजपा वाले और जो उनके समर्थक हैं बीबीसी पर ही आरोप लगा रहे हैं। वही विपक्ष जो है वह मोदी जी पर आरोप लगा रही है कि सच सामने न आ जाए इसलिए सरकार डॉक्यूमेंट्री को बैन की है, जो स्वतंत्र पत्रकारिता पर हनन है। लेकिन दोस्तों एक बात साफ है कि डॉक्यूमेंट्री में ऐसा कुछ तो है जो मोदी जी के लिए नुकसानदेह हो सकता है, जिससे भाजपा कहीं ना कहीं एक्सपोज होती दिख रही है। लेकिन 2002 के दंगे के लिए सुप्रीम कोर्ट से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी गई है, तो भाजपा को डॉक्यूमेंट्री से डरने की ज़रूरत क्या आन पड़ी? बैन क्यों करनी पड़ी? वैसे भी भाजपा जो है वह 80% और 20% की राजनीति कह करके करती है। बहुसंख्यक हिंदुओं की पार्टी भाजपा खुद को बताती है, तो फिर डॉक्यूमेंट्री से डरने की आखिर ज़रूरत क्या थी, वो भी सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद? दोस्तों असल बात यह है कि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के कार्यकाल को लेकर के सवाल खड़े किए हैं, और उस सवाल से भाजपा जो है वह कन्नी काटती नजर आ रही है, भागती हुई नजर आ रही है। आप जानते हैं कि मोदी जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं किए हैं, यानी कि सवालों से वो भागते हैं।
जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तभी साल 2002 में दंगे भड़के थे। उस दंगे में करीब 2000 लोग मारे गए थे। इसी को लेकर के नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए गए हैं। डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया है कि यह डॉक्यूमेंट्री पूरी तरह से शोध परख रिपोर्टिंग है जो हिंसा की सही तस्वीर दिखा रही है। उस समय बीबीसी की रिपोर्ट को अब दिखाया गया है, कलेक्ट किया गया है डॉक्यूमेंट्री में, जिससे मोदी जी के इमेज पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया है, जिसे लेकर के भाजपा और दूसरे देश में विदेशों में मोदी जी को घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि भारत में उस डॉक्यूमेंट्री को कोई देखा ही नहीं है, फिर भी कुछ लोग जो है उसके समर्थन में बोल रहे हैं, कुछ लोग उसके विरोध में हैं। भारत में डॉक्यूमेंट्री बैन है। इसके बाद भी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कल हुई, कल की बात है। उस दौरान डॉक्यूमेंट्री देखने वाले छात्रों पर पथराव हुआ है। इसके बाद भी लाइट बत्ती गुल हो गई वहां पर। इसके बाद भी कुछ छात्र जो है वह जेएनयू छात्र संघ ऑफिस के बाहर दरी बिछा करके QR कोड की मदद से अपने अपने फोन पर डॉक्यूमेंट्री देखने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट स्पीड धीमी होने के चलते दोस्तों छात्रों को काफ़ी मुश्किलें हुई देखने में। इससे पहले हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और केरल में भी कुछ कैंपसों में छात्रों ने इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की थी, जबकि कई और विश्वविद्यालयों में परिसरों में छात्र संघ जो है सामूहिक तौर पर वीडियो देखने का आयोजन करने की भी घोषणा कर चुके हैं। दोस्तों इससे एक बात जाहिर होता है, क्योंकि भारत के बाहर दूसरे देशों में ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज भी हो गया हुआ है, लोग वहाँ देख भी रहे हैं। ऐसे में भारत में बैन भी हो गया है, तो विदेशों में विदेशी मीडिया में इसकी चर्चा तो हो ही रही है। मोदी जी इनका इंटरनेशनल इमेज जो है उन्हें यदि तानाशाह के रूप में डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से दिखाया गया है और 2002 के तस्वीर के लिए मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया है, तो ये मोदी जी के लिए इंटरनेशनली नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी अपने देश की बात है तो अपने देश में तो फिलहाल बैन ही है और विवाद ही इसलिए चल रहा है कि इसे बैन क्यों किया गया है, इसे देखने क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मोदी जी डॉक्यूमेंट्री को बैन कराकर क्या खुद पर शक पैदा नहीं करवा रहे हैं? मोदी जी यदि सही हैं तो क्या ये अच्छा नहीं होता कि डॉक्यूमेंट्री को रिलीज कर दिया जाता, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, जनता डिसाइड कर लेती कि मोदी जी सही है या डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की गलत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मोदी जी को जब क्लीन चिट दे ही दिया है तो एक डॉक्यूमेंट्री से क्या फर्क पड़ जाता। अब कोई कहेगा कि बीबीसी कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि मोदी जी गलत है या सही है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बीबीसी भारत में बहुत पुरानी न्यूज एजेंसी है दोस्तों, ये हमेशा से भारत में खबर दिखाती रही है। हाँ, कुछ लोग ये कह करके बीबीसी का विरोध कर सकते हैं कि ये एक ब्रिटिश न्यूज एजेंसी है, लेकिन भारत में बीबीसी हर मुद्दे पर जांच करके इस तरह की डॉक्यूमेंट्री हमेशा से बनाती रही है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ये दावा कर रहा हूँ कि बीबीसी स्वतंत्र पत्रकारिता करता ही करता है। बीबीसी पर भी कई आरोप पहले लगे हैं, ये अपने देश के पक्ष में रिपोर्ट दिखाता है। तो इतना तो सब जानते हैं, सब करता है कि हर आदमी अपने देश की एजेंडा को पहले तवज्जो देता है। अभी नाथूराम गोडसे पर भी एक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की आने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिस प्रकार से इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया है, ठीक उसी तरीके से क्या नाथूराम गोडसे वाली बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन किया जाएगा। दोस्तों, कोई भी मीडिया एजेंसी हो, आप तक खबर पहुंचाती है, खबर दिखाती है, तो वो कोई अदालत नहीं है जो फैसला सुनाती है या सुनाएगी। आप देखे ना देखे, माने ना माने, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर मोदी समर्थक ये भी दोस्तों कह रहे हैं कि मोदी पर डॉक्यूमेंट्री बनाए हो
बीबीसी को, तो कभी चर्चिल पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाकर दिखाओ। अब ये चर्चिल कौन है दोस्तों? विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री है, जिस पर बंगाल के अंदर 30 लाख लोगों को भूखा मारने का आरोप है। बहुत बड़ा नरसंहार माना जाता है ये बंगाल में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ऐसा हुआ था। चर्चिल को भारत में हिटलर बताया जाता है जी, लेकिन वही ब्रिटेन में चर्चिल को हीरो माना जाता है, हीरो बताया जाता है ब्रिटेन में। इस पर एक दूसरे वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी है। यदि आप कहेंगे कमेंट में, यदि आप बताएंगे तो। फिलहाल दोस्तों बस इतना ही। मैं हूं नवीन और आप देख रहे थे न्यू भारत NB। स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्वाइन बटन दबा करके चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। जय हिंद।